नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है, भारतीय पासपोर्ट की दुनिया में क्या वैल्यू है, इनका कितना पावर है, और दूसरी बात कि भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय पासपोर्ट के दम पे हम दुनिया के कितने देशों में फ्री वीज़ा ले सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पासपोर्ट क्या होता है। दोस्तों, पासपोर्ट आपकी एक पहचान पत्र होती है जो देश में या देश के बाहर ये बताता है कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप अपने देश में रहते हैं, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया में एक नॉर्मली हम अपनी पहचान दिखाने के लिए कहीं पर भी आधार कार्ड को दिखलाते हैं। अगर हम हिमाचल से जम्मू जाते हैं, तो अगर हम हिमाचल का अगर हमारे पास आधार कार्ड होता है, तो जम्मू में किसी आदमी को अगर अपना आइडेंटिटी दिखाना हो तो वहाँ पे हम अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह यदि हम भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे अगर हम भारत से फ्रांस जाते हैं, तो फ्रांस के लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए हमें अपना पासपोर्ट दिखलाना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत वीज़ा क्या होता है कि वीज़ा एक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। हर देश अपने उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार का वीज़ा जारी करता है। जैसे कि भारत 11 तरह के वीज़ा जारी करता है, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस, जर्नलिस्ट, ट्रांजिट एंट्री, ऑन अराइवल एक्सेट्रा। बहुत सारे देश वीज़ा के लिए पैसे लेते हैं, जबकि बहुत सारे देश हैं जो अपने फ्रेंडली कंट्री के लिए वीज़ा फ्री में जारी करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय पासपोर्ट के संदर्भ में। भारत का पासपोर्ट अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट अब 83 पोजीशन पर है। बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिव्यू किया था, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की, इसमें कुल 199 देशों के पासपोर्ट शामिल होते हैं। साल 2021 में भारतीय पासपोर्ट 199 देशों की रैंकिंग में 90 स्थान पर था, लेकिन साल 2022 में भारतीय पासपोर्ट ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 83वां स्थान हासिल कर लिया है। इसमें चाइना का 70वां स्थान है, जबकि अफगानिस्तान सबसे नीचे और पाकिस्तान सबसे नीचे से 4 ऊपर है। भारतीय पासपोर्ट से अब 60 देशों में कर सकेंगे वीज़ा फ्री यात्रा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किए गए ताज़ा रैंकिंग से साफ हो गया है कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत में पिछले 1 साल के दौरान अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय पासपोर्ट की इस ताकत का फ़ायदा उन सभी भारतीयों को मिलेगा जिनके पास भारत का पासपोर्ट है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के ही दुनिया के 60 देशों में यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल तक भारतीय पासपोर्ट के जरिए कुल 58 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति थी। अब हम ये जान लेते हैं कि टॉप 10 जो कंट्री है वीज़ा और पासपोर्ट के पावरफुल के मामले में, उसके बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि पासपोर्ट में नंबर 1 पे कौन सा देश आता है। तो इसमें जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से नंबर 1 पे है। इसमें अमेरिका संयुक्त रूप से नहीं शामिल है, मतलब ये है कि अमेरिका नंबर 1 पर नहीं है। दूसरे पोजीशन पे है जर्मनी एंड साउथ कोरिया, तीसरे पे है फिनलैंड, इटली, स्पेन, चौथे पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पाँचवें पे फ्रांस, छठे पे न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड, सातवें पे नॉर्वे एंड अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका इसमें 7वें पोजीशन पे है। 8वें पर कनाडा, 9वें पर हंगरी एंड 10वें पे पोलैंड। तो ये है टॉप 10 कंट्री का जिनके पासपोर्ट की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी देशों के जो नागरिक हैं, अगर वो किसी अन्य देश में जाना चाहे तो वो डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। या दूसरे वे में ये कहे कि अगर जैसे जापान के नागरिक को अगर अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट तो उनको सबसे पहले लेना ही होगा, क्योंकि पासपोर्ट तो कंपलसरी है। जबकि वीज़ा की बात जहाँ तक हुए, तो अगर मान लीजिए उनको आज शाम में जाना है तो 2 घंटा या 3 घंटा पहले ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे और उनको वीज़ा का क्लियरेंस मिल जाएगा। या कई केस में तो ऐसा भी होगा कि वो नागरिक डायरेक्ट उस देश में चले जाएंगे और वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद वो इमिग्रेशन वाले काउंटर पर जाएंगे और वहाँ पे जाकर के अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और उनको 10 से 15 मिनट में वीज़ा मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कि किसी भी देश का जिसका पासपोर्ट काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है, उनके नागरिक डायरेक्ट किसी देश में जा सकते हैं और वहाँ जाकर के एयरपोर्ट पे ही वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं। और इसके लिए कई बार शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। या दूसरी तरफ ये होता है कि वो ऑनलाइन घर से ही निकलने से थोड़ा देर पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और उनको वीज़ा मिल जाएगा। जबकि जिस देश का पासपोर्ट की रैंकिंग कमज़ोर होती है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें, वहाँ का नागरिक अगर 1 महीना पहले भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, हो सकता है उनको वीज़ा न मिले या फिर वीज़ा मिलने में काफ़ी समय लग जाए। तो यही फ़ायदा होता है कि जिस देश का जितना ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट होता है या जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू होता है, उनके नागरिकों को प्रॉब्लम उतना कम होता है।
तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।